नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों और शिक्षकगण। आज दोबारा मैं हिंदी विषय में सर्वनाम लेके आई हूँ और आज हम अभ्यास 2 करेंगे। आज हमारा प्रश्न इस प्रकार है कि कुछ सर्वनाम के नीचे हमने रेखा किया है, रेखांकित किया है सर्वनाम को, और जो रेखांकित सर्वनाम है उसका हमें प्रकार बताना है, उसका हमें भेद बताना है। तो प्रथम जो वाक्य है वो है दूध में कुछ गिर गया। ये 2 बार में हो गया, आई एम सॉरी। दूध में कुछ गिर गया, तो ये आपका होगा अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अनिश्चयवाचक सर्वनाम, हम बार बार सर्वनाम नहीं लिख रहे, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। दूध में कुछ गिर गया। अब मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूंगी जो बहुत ही महत्वपूर्ण बात है वो ये है, प्राणियों के लिए अगर हम यूज करते हैं तो हम यूज करते हैं कोई। प्राणियों के लिए अगर आपको अनिश्चयवाचक सर्वनाम का प्रयोग लाना है तो आपको लिखना है कोई, और आपको बात करनी है द्रव्य की, पदार्थ की, वस्तु की, तो आप कुछ लिखेंगे। दूसरा, हमें अपना काम स्वयं करना चाहिए। स्वयं, स्वयं है आपका निजवाचक सर्वनाम। निजवाचक सर्वनाम, वे सर्वनाम जो हम स्वयं के लिए प्रयोग में लाते हैं। यह मेरी बहन है, हम किसी के लिए कह रहे हैं कि यह मेरी बहन है, तो आप किसी निश्चित व्यक्ति के बारे में बात कर रहे हैं, तो आप निश्चित व्यक्ति, वस्तु, स्थान के बारे में बात करते हैं, तो वो जो सर्वनाम होते हैं उन्हें हम कहते हैं निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक सर्वनाम, जब हम किसी निश्चित व्यक्ति, वस्तु, स्थान के बारे में बात करेंगे, वो जो सर्वनाम होते हैं उसके लिए आप लिखते हैं निश्चयवाचक सर्वनाम। मैं गरीबों की मदद करता हूं, तो ये जो मैं है यहाँ पे, यह है आपका पुरुषवाचक सर्वनाम, जो कि आपका उत्तम पुरुष है। उत्तम पुरुष होता है वो सर्वनाम होते हैं जो वक्ता अपने आप के लिए यूज करता है। तो मैं यहाँ पे आपका आएगा पुरुषवाचक सर्वनाम, और हमारा पुरुष कौन सा है? ये उत्तम पुरुष है, जो वक्ता अपने आप के लिए प्रयोग में सर्वनाम को लेके आते हैं, उन सर्वनाम को हम कहेंगे उत्तम पुरुष वाले सर्वनाम। जल्दी से किसी को बुलाओ, किसी को, अब हमें नहीं पता है, हम कह रहे किसी को बुलाओ, किसी को भी बुलाओ, तो ये अनिश्चय है। वो कोई भी हो सकता है, मम्मी हो सकती है, पापा हो सकता है, भाई हो सकता है, पड़ोसी हो सकता है, तो वो अनिश्चय है। तो हम कहेंगे यहाँ पर किसी को क्या होगा आपका अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अनिश्चयवाचक सर्वनाम। कक्षा में प्रथम कौन आया, हम किसी से प्रश्न पूछ रहे हैं, वो सर्वनाम जो आप प्रश्न पूछने के लिए प्रयोग में लाते हैं उन्हें हम कहते हैं प्रश्नवाचक सर्वनाम। अब यहाँ पे जो ये कौन शब्द है ये है प्रश्नवाचक सर्वनाम। प्रश्नवाचक सर्वनाम। जो बोगे वो काटोगे, इसका तात्पर्य है कि जैसे हमारे कर्म होंगे वैसे ही हमें फल मिलेगा। तो यहाँ पे जो ये सर्वनाम है ये है संबंधवाचक। संबंधवाचक सर्वनाम वो होते हैं जो उस वाक्य में संज्ञा या सर्वनाम का संबंध उसी वाक्य में दूसरे सर्वनाम या संज्ञा के साथ हमें दर्शाते हैं। तो यहाँ पे जो और वो है आपका संबंधवाचक सर्वनाम। मैं अपने आप तैयार होता हूं, कोई बता रहा है मैं अपने आप तैयार होता हूं, तो अपने आप है आपका निजवाचक सर्वनाम। निजवाचक सर्वनाम, वो सर्वनाम जो हम स्वयं के लिए प्रयोग में लाते हैं। यह मेरा बस्ता है, यह मेरा बस्ता है, आप निश्चित वस्तु के बारे में कह रहे हैं कि यही मेरा बस्ता है। तो जब आप किसी निश्चित वस्तु के बारे में बात करेंगे तो वो आपका होगा निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक सर्वनाम। अब अंत का जो वाक्य है वो इस प्रकार है, क्या आप किससे मिलना चाहते हो, हम किसी से प्रश्न पूछ रहे हैं, आप किससे मिलना चाहते हो। इस वाक्य में जो ये किससे है इसका हमें प्रकार बताना है, तो ये है प्रश्नवाचक सर्वनाम। प्रश्नवाचक सर्वनाम, वे सर्वनाम जो हम प्रश्न पूछने के लिए प्रयोग में लाते हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों एवं शिक्षकगण जो इस वीडियो को देख रहे हैं, मुझे उम्मीद है कि आज की
ये छोटी सी सर्वनाम के ऊपर हमने जो अभ्यास किया, ये आप लोगों को समझ आया होगा, ये आप लोगों को पसंद भी आया होगा। धन्यवाद।